सो जी कल हमने लिया था एक ट्रेड। वो ट्रेड जो है हमने ब्लॉग के एंड में लिया था और वो मैंने आपको दिखाया भी नहीं था कि कैसे जो है वो स्टार्ट मतलब क्या एनालिसिस था, क्यों मैंने उस पर बहुत छोटी क्वार्टरली ली, आधा परसेंट भी नहीं लिया अकाउंट का, आधे का भी आधा लिया। तो वो चल के मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ एक बार स्क्रीन पे, और ओवरऑल हम एनालाइज भी कर लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं मार्केट में। अगली ट्रेड हमारे इस वीक के करीब 2 दिन रहते हैं, तो 2 दिन में हमारे साथ क्या हो सकता है। अगली को अच्छी ट्रेड है, जैसे पिछले वीक हमें एक बहुत अच्छी ट्रेड मिल गई थी, इस वीक नहीं मिली बाय द वे। तो चल के देखते हैं ज़रा कि क्या सिस्टम है और ट्रेड कैसा जा रहा है जो हमने कल वाले ब्लॉग के एंड पे लिया था। लेट्स गो भाई। भाई M30 अभी चल रहा है, खुला हुआ है, सही है। और ये वाला लेवल था मेरे पास यहाँ पे, इसने अच्छे से ना इस लेवल के एसल उठाए नहीं है। देखें हल्का सा ऐसे ब्रेक किया, स्वीप किया है, और उतना मतलब अच्छे से एसल वगैरह अगर उठा लेता तो फिर यहाँ से एक अच्छा मूव आ सकता था। लेकिन फिर भी चलिए, एक अच्छा सेल साइड का मूव आया हुआ है। उसके बाद अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाय साइड का मूव आएगा। हम यहाँ पे बहुत थोड़ी क्वांटिटी के साथ, मैंने कल आपको दिखाया भी है, यहाँ पे हम बाय में बैठे हुए हैं और अभी वेट कर रहे हैं कि मार्केट किसी तरफ हिले। ये टोटली ब्रेक इवन फिर रही। मैंने सुबह की यहाँ पर ट्रेड लगाई हुई है, सही है। अबे यार क्या बात है भाई, ये हटा देते हैं, यही रहने देते हैं। हाँ जी, ये लेवल्स थे बीच वाले, ये जो लेवल फेल हो चुके हैं इनको निकाल देते हैं। हमारे पास ये एक 4H का FVG है, इसके पास इंटरनल लिक्विडिटी है यहाँ पर, ठीक है। ये मे भी हो सकता है यहाँ से फिर FVG से गिर जाए, बल्कि बहुत ज़्यादा गिरी हुई है ऑलरेडी। मैं तो कहता हूँ यहाँ से इसको बाय जाना चाहिए। देख सकते हैं आप कितना मतलब स्ट्रॉन्ग किस्म का ट्रेंड चल रहा था, और ऊपर से जाके मार्केट अचानक लिक्विडिटी लेना स्टार्ट कर चुकी है। और अब जो है एक सेल मूव एक्सपेक्टेड है यूरो में। यार ये क्या है, बस ये लिक्विडिटी है इस FVG की। तो यहाँ से फिर ये अगर दोबारा गिरता है तो फिर हमारे जो एसल वैसल फटेंगे, और अगले हमारे पास जो लेवल्स हैं वो भी काफ़ी नीचे हैं। ये है लेवल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है यार, वीकली का लेवल है। अगले हमारे पास लेवल ये हैं, उसके बाद बाय के जो हमारे लेवल है वो भी काफ़ी दूर हैं। तो इस वीक अगली ट्रेड मुझे तो मुश्किल ही लग रही है। हाँ जी, अगली ट्रेड तो मुझे लगता है मुश्किल ही मिले, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। अगर हमें मिलती है तो इसी ट्रेड को देखते हैं अच्छे से ज़रा, किस साइड मूव आता है। जिस साइड मूव आएगा उम्मीद है फटेगा, क्योंकि कल सारा दिन फटा रहा है, आज साइडवेज रहेगा तो कल फटेगा फिर डेफिनेटली। लेट्स सी भाई क्या होता है। ठीक है, मैं आपको इस ट्रेड का अपडेट जैसे ही कुछ बनता है दिखाता हूँ, सही है। 200 साल बाद सो गुरुजी यहाँ पे हम गए हैं पहले। ये अच्छा हुआ, शुक्र है मैंने इस पे क्वांटिटी बहुत कम ली थी। पता नहीं क्यों मुझे को ख्वाब आ रहे हैं, क्या सीन है कि मैं जैसे मेरा एसल वाला ट्रेड बनता है ना, तो वहाँ पे मेरी क्वांटिटी को अल्लाह अल्लाह कम हो जाती है, पता नहीं क्या सीन है। बाकी अभी हमारा नीचे की वही है जिस पे अलर्ट ठुका हुआ है, अगर यहाँ पे आती है। ये थोड़ा सा लो क्वालिटी सेटअप हो सकता है, बट नीचे वाला ज़रा अच्छा सेटअप है। और इस पे तो देखते हैं क्या रिस्क लेना है, लेकिन इस पे अच्छा रिस्क लेंगे इंशाल्लाह। और आती है मार्केट तो यहाँ पे फिर मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। एक तो इस पे मेरे हाफ का हाफ था, और एक मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन कटा है। मैं थोड़ा 4H में देखता हूँ मेरे कहाँ कहाँ पे पिछले 2 एसल गए हैं। एक मेरा TP गया है, 2 मेरे एसल गए हैं। तो मैं वो लेवल्स ज़रा देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आप पहले जा रहे हो। लेकिन ये एक सेटअप था जिसमें मेरा ट्रेड पॉजिटिव गया है, ये यहाँ पे सही है इस सेटअप पे। और जनाब इससे इसके बाद मेरा एक जहाँ पे यानी कि ये पॉजिटिव था, तो उसके बाद एक ये पॉजिटिव गया है, ठीक है। और उसके बाद एसल कहाँ पे कटा है, एसल कटा है 2 जगह पे। यहाँ पे एक मेरा तकरीबन ब्रेक इवन कटा है, एक तो आज वाला एसल है। अच्छा, ये मेरा ब्रेक इवन कटा था। यहाँ पे एक और एसल था 10 सेंट का, मैंने पता नहीं कौन सा उठाया हुआ था यार। ये था मेरे ख्याल से, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली। जैसे मैं इसको यार ऐसे करता हूँ, 30 मिनट पे देखता हूँ, शायद मेरे को लगता है यही जो बेरिश कैंडल आई है ना बहुत बड़ी, इसी पे एक बुलिश कैंडल थी जिसमें हाँ ये वाली, ये भाई साहब ये एसल कटा था, इसकी इस कैंडल पे मेरा एसल था। अच्छा, ये मेरा एसल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन है। हालांकि अगर ये ट्रेड सही तरीके से होल्ड होती तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जनाब लिक्विडिटी स्वीप, देन मार्केट जो है ना ऊपर गई है, जाके मेरा ब्रेक इवन काटा है यहाँ पे। और
नहीं, मैंने इसको क्लोज़ किया था यहाँ पे कहीं पे ब्रेक इवन, ठीक है। दोबारा जैसे यहाँ पे आई ना, यहाँ पे मैंने ब्रेक इवन क्लोज़ किया था, ठीक है। और उसके बाद मेरा जो है ये ट्रेड जो है बहुत ज़बरदस्त गया है। मेरा ये टीपी होता अगर मैं ना इसको ब्रेक इवन क्लोज़ करता 1/3 पे टीपी होता। मैं असल से बच गया था, लेकिन मैंने इसको बाय मिस्टेक ब्रेक इवन क्लोज़ कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा ये लग गए एल। और यहाँ पे देखा जाए तो एक एसएल और यहाँ पे टीपी फिर एक एसएल, ठीक है। और बड़ी बढ़िया जा रही है स्ट्रैटेजी, बढ़िया जा रही है। यहाँ पे एक मैंने और टीपी मारा हुआ था, ये कहीं यहाँ पे था, इस कैंडल के इधर कहीं पे मेरी एंट्री थी 11 बजे दिन के। ये मेरा लो पे एसएल था, ठीक है। और ये मेरा 1/3 था। भाई साहब क्रेज़ी भाई, स्ट्रेटजी सही जा रही, स्ट्रेटजी में कोई शक नहीं है। बाकी शक है तो मेरे थोड़े से रूल्स में है, मैं थोड़ा सा पैनिक हो जाता हूँ, जिसकी वजह से ये सीन है। तो मैंने डिस्कॉर्ड में भेजनी थी ट्रेड्स, तो इसलिए मैंने मार्क की हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अभी जो बन रहा है सेटअप, ये आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, सही है। थोड़ी सी अगर साइकोलॉजी सही हो जाए ना, तो मैं कहता हूँ स्ट्रेटजी तो बिल्कुल बेहतरीन हाथ आई है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई ऐसा पेयर जो यूरो यूएसडी से हट के चले, मतलब अलहदा से चले, इसको फॉलो ना करता हूँ। आपके माइंड में कोई ऐसा पेयर है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस पर भी लिक्विडिटी स्वीप की प्रैक्टिस करके उस पर भी चला सकूँ। उससे जो ट्रेड्स आएँ वो भी लूँ, इससे जो आएँ ये भी लूँ। अकाउंट भले मैं 2 कर लूँगा, लेकिन मेरे को चाहिए कि मैं 2 पेयर्स पे करूँ, ताकि तो लीड्स बढ़ सकें और हमारे व्लॉग थोड़े अच्छे हो सकें। उसके अलावा लिक्विडिटी स्वीप वैसे पेयर्स पे बहुत अच्छी काम करती है, यूरो पे तो ठीक काम करती है, मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है सारा कुछ। और थोड़ा-सा है कि मुझे शक है कोई ऐसा पेयर मिल जाए जो इससे अलग चलता हो। आपके माइंड में कोई है तो मुझे बताना, मैं उस पे लिक्विडिटी स्वीप ट्राई करना चाहता हूँ, ताकि थोड़ा और मज़े से इसको कर सकें भाई। अभी जो है अगला सेटअप बनता है तो मैं दिखाता हूँ आपको। भाई एक एफवीजी बना हुआ 4H का, ठीक है। वहाँ से अगर मुझे आज एंट्री मिलती है तो आज वेंसडे, बल्कि आज थर्सडे है, अभी मॉर्निंग है, और मुझे वहाँ पे ट्रेड मिलता है तो वो मैं लेता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ, क्योंकि पिछला तो हमारा एसएल कट गया था। बड़ा ही शानदार सेटअप बन रहे हैं लिक्विडिटी स्वीप के, और हमारे डिसिप्लिन की वजह से हमारा एक एसएल आया। बाकी तो बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ हुई है। मतलब जो स्ट्रीक चली हुई है 1 एसएल 1 टीपी 1 एसएल 1 टीपी, तो वो बड़ी ज़बरदस्त चली हुई है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि एफवीजी वाली स्ट्रेटजी को भी साथ मिला लूँ तो सेटअप कुछ ज़्यादा हो जाएंगे तो मज़ा आएगा काम करने का। तो मैं अभी दिखाता हूँ, मैंने एक ट्रेड लिया हुआ। सो जी, ये ट्रेड है जो मैंने प्लेस कर रखा है। इस कमबख्त को मैंने 3-3 कंफर्मेशन की बेस पे प्लेस किया। असल इसका यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, ठीक है। ये एरिया है, सही है। लेकिन मैंने इसका असल वो नीचे लग ही नहीं रहा। ब्रोकर में ऑर्डर मैंने यहाँ पे लगाया, और मैंने ऑर्डर लगाया था इस ये जहाँ पे लगाया ना, इससे भी ऊपर यहाँ पे लगाया था, और इसने यहाँ पे डाला है कमबख्त ने, ठीक है। उसके अलावा ये असल नीचे लग ही नहीं रहा था, मतलब करीब करीब ऐसा लगता ही नहीं है, दूर जाके लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था कि यहीं लगेगा, मैंने यहाँ पे लगाया। तो ऐसा ख़तरनाक किस्म का ब्रोकर है भाई, अल्लाह बचाए इस ब्रोकर से। और कोई भी इस ब्रोकर में मतलब डिपॉज़िट ना करे कम अज़ कम। मैं तो जो आगे मुझसे पूछेगा भी ना किस में डिपॉज़िट करना चाहिए किस में नहीं, तो मैं उसे कहूँगा इस वाले को छोड़ के किसी में मर्ज़ी कर लो भाई। ये कमबख्त कितना मुझे टीका लगा रहा है। एक तो यहाँ से ये को पॉइंट है 37 पॉइंट का ये, और नीचे से जो लगाया है वो अलग, नीचे से को लगाया है 15 पॉइंट्स का अलग से। ये रोला है भाई, इस ब्रोकर में नहीं डालना। बाकी इसकी ट्रेड एक्सप्लेन जो है ना वो मैं बाद में आपको कर दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, इसको मैंने किस बेस पे दिया था, ठीक है जी।